अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्ना या नारू कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम। तो हमने और आपने जो बात समाअत की कि एक आग का कुआं तैयार किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए, और इस सारी साजिश के पीछे शैतान का हाथ था। बताया भी कि ऐसा करो, जलाओ। का मिनजनिक, अब जला दिया है तो फेंकोगे कैसे? का तुम करीब तो जा नहीं सकते। अब एक गिलोल बनाओ जिसमें इब्राहीम को रखा जाएगा और फिर फेंका जाएगा। ये चीज़ हुई। अब करीब पहुंच गए इस मंसूबे को अंजाम देने के। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों और पैरों को बांध दिया गया ताकि गिलोल में रखकर उछाल करके आपको सीधा उस कुएं के अंदर गिरा दिया जाए जहां आग जल रही थी। ये मंज़र, अब ये मंज़र आसमान के फ़रिश्ते भी तो देख रहे थे। फ़रिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगार आलम, तेरा एक बंदा जो तेरे नाम को दुनिया में बुलंद करने के लिए उठा है, आज अगर इसे शहीद कर दिया गया तो फिर तेरा नाम ज़मीन पर कौन लेगा? क्या इसकी मदद नहीं की जाएगी? आज इसकी मदद नहीं की जाएगी। ये फ़रिश्तों ने अरीज़ा रखा अल्लाह की बारगाह में। ठीक है, तो परवरदिगार आलम ने जवाब दिया, फिर मलाइका, फ़रिश्तों, वो मेरा खलील है, वो मेरा खलील है, उसे मदद की जो ज़रूरत है और उसे उसकी मदद की जाएगी, वो मदद की जाएगी उसकी। लेकिन जो तुम ये कहते हो ना कि उसकी मदद नहीं की जाएगी, जाओ उससे जाकर के पूछो, अगर वो तुमसे मदद लेना चाहे तो कर दो उसकी मदद। समझ में आ रही है? अल्लाह की तरफ से जवाब क्या दिया गया? मलाइका, जाओ तुम इब्राहिम से जाके पूछो, अगर वो तुमसे मदद मांग ले तो कर देना उसकी मदद। बाकी रहा सवाल, वो तो मेरा खलील है, वो मेरा दोस्त है, अब उसकी मदद कब करनी है, कैसे करनी है, वो करेंगे, लेकिन तुमसे मांगे तो जाओ। अब ये मामला हुआ। अभी हाथ और पैर बांधे थे और गिलोल में रखकर डालने के दरमियान में एक फरिश्ता आया पानी का, जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ताकत दी है कि मैं चाहूँ उतना पानी बरसा दूँ, अगर आप कहो तो मैं बरसा दूँ ताकि ये पानी, ये आग बुझ जाए पानी के ज़रिए। का तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे। सुभान अल्लाह, तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे ना, हमारे पास एक वक़्त का खाना ना हो, कोई हमें आकर के खाना दे दो, का एक ऐसा करो 3-4 दिन का दे दो, इतना सारा ले लेते हैं हम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, देख रहे हैं कि अन करीब गिरा दिया जाएगा उसी आग में, जलाया इसीलिए कि गिराया जाए, बावजूद इसके कहते तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे। वो फरिश्ता चला गया। दूसरा फरिश्ता आया कि इब्राहीम, अल्लाह ने मुझे हवाओं की ताकत दी, अगर आप कहें तो ऐसी हवा चला दूं कि सारी आग उड़कर ख़त्म हो जाए, का तेरी भी ज़रूरत नहीं है मुझे। 2 मरहले हो गए ना। अब मलाइका के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा छोड़ करके आ रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते, परवरदिगार आलम, तेरी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ खलील के पास, तेरे दोस्त के पास मैं जाऊँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आके अर्ज़ करते हैं, ए इब्राहीम, अपने रब से कुछ कहना है तुम्हें? अगर आप कहें तो ये जो आपको डाला जा रहा है ये सारा मामला हल हो जाए और आग बुझ जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी जवाब क्या दिया? का तेरी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर जिब्रील कहते, अच्छा, उस रब के पास कोई पैगाम पहुँचाना है कि मैं आया हूँ तो जाऊँगा वापस, तो फिर रब की बारगाह में तुम्हारी तरफ से कोई पैगाम होगा तो मैं पहुँचा दूँगा। जिब्रील को भी जवाब देते, जिसे पैगाम पहुँचाना है वो रब तो मुझे देख रहा है। सारा मामला हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारों को कह दिया, तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम भी वापस चले गए और गिलोल में मिनजनिक के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रख करके आग की तरफ उछाल दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह तबारक व ताला का ऐलान हुआ। उधर मदद का वादा है ना भाई, दोस्त है, मदद क्यों नहीं होगी? मदद क्यों नहीं होगी? लेकिन मदद का देखो इम्तिहान हो रहा हो, बात इसको याद रखिएगा, इम्तिहान हो रहा हो, इम्तिहान में मदद मांग लेना यह भी फेल होने की अलामत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हो रहा है,
भले आप 3-4 लोग हैं, लेकिन इस बात को गौर करो, जो जिस बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इम्तिहान है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान चल रहा है, मुसीबत है, लेकिन मदद मांग रहे हैं। तब इम्तिहान और मुसीबत की घड़ी में मदद मांग लेना यह भी फेल होने की अलामत है। अगर फिरिश्ते को कह देते क्या कि ये आग उड़ा दे, तो फिरिश्ता नहीं उड़ा देता, आया था ने मदद करने, उड़ा देता। लेकिन फिर ये फरमान आता रब की तरफ से, आग सलामती वाली ठंडी हो जाए इब्राहिम पर। ये है असल मरहला। मुसीबतें मेरे और तेरे पे आएगी, इसमें मदद किससे मांगनी है? रब से मांगनी है। किसी से मांगेगा तो मुसीबत में फेल हो जाएगा। ये असल मरहला यहाँ है। हम अपनी हाजतें लोगों के सामने फैला देते हैं, हमारा ये नहीं होता, हमारा ये नहीं होता, हमारा ये मामला नहीं होता, आप कर दो, आप बीच में आ जाओ, ये कर दो, फुला से बात कर लो, ऊपर तक बात कर लो, ताकि ये सारा मामला ठीक हो जाए। कहते को मुसीबतें आएगी, मोमिन बने हो तो मुसीबत आएगी, करना क्या है? का सब्र करना है और रब से मदद की उम्मीद करनी है। अब यहाँ तुम लोगों की तरफ चले जाओगे तो ये मुसीबत हल हो जाएगी, लेकिन अब जो रब से मदद का वादा है वो नहीं मिलेगा। फिरिश्ते मदद कर सकते थे, इब्राहिम कहते तो हो भी जाती, लेकिन फिर ये मुजदा नहीं मिलता इब्राहिम को। जो ऐलान अल्लाह ने फरमाया, कुल ना, हमने आग को हुक्म दिया है। अल्लाह ने आग को बनाया क्यों है? अल्लाह ने आग को बनाया क्यों? जलाने के लिए। पानी बनाया क्यों? प्यास बुझाने के लिए। ऐसा पानी देखा है आपने जो इंसान को और ज्यादा प्यासा कर दे? का नहीं। ये असबाब जो बनाए दुनिया के अंदर, सबब, कैसे सबब का? ये पैर है जिससे चलते हो, पानी है जिससे तुम प्यास बुझाते हो, बर्फ है जिसके जरिए ठंडक हासिल करते हो, हवा है जिसके जरिए ठंडक हासिल करते हो। इसी तरह आग की जो पैदाइश है, आग को जो बनाया है वो जलाने ही के लिए बनाया है, लेकिन का आज मेरा बनाया हुआ कानून बदल दूंगा। ये असल चीज का कुदरत का निज़ाम चल रहा है, लेकिन जब बंदा इम्तिहान में पास हो जाए ना तो फिर कुदरत अपना निज़ाम बदल देती है। आज तक आग जलाती थी, आज के बाद भी जलाएगी, लेकिन आज इब्राहिम को नहीं जलाएगी। इब्राहिम को नहीं, क्योंकि हमने अब कानून बदल दिया इब्राहिम के लिए। कुल ला या नारू कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हमने फरमाया ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सुभान अल्लाह, ठंडी भी हो गई और सलामती वाली भी हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, अगर सिर्फ इतना फरमाया जाता बरदन, ये आग ठंडी हो जा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बर्फ की मानी अंदर ठंडे हो जाते, है ना। किसी को 0 टेम्परेचर के अंदर रख दिया जाए तो इंसान जिस्म नहीं लकड़ी की तरह हो जाता, फिर मर जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों चीज़ें बयान फरमाई, क्या? बरदन ठंडक वाली भी हो जा और साथ सलामती वाली भी हो जा। तो ना आग जलाएगी, ना बहुत ज़्यादा ठंडक से जिस्म तकलीफ में आएगा, ठंडक भी मिलेगी और साथ सलामती भी होगी आपके। सला बरदा वो सलामन, ये बात। और जैसे ही इब्राहिम अंदर गए हैं, वो जो हाथ पे रस्सियाँ बंधी थी ना, वो जल गई, वो सारी जल गई। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े नहीं जले। अगर कपड़े जल जाते तो अंबिया का सतर खुलता, और सतर खुलता तो बेइज्जती होती। मैंने कहा ये ऐसी मदद होती है रब की कि आग इब्राहिम पर नहीं, अब इब्राहिम के जिस्म पे जो कपड़े लगे उसको भी नहीं जलाएंगे। हालांकि आपने देखा है आग कपड़ों को न जलाए। ने कहा वो एक दिन है इब्राहिम का जिस दिन इब्राहिम के कपड़े भी नहीं जले। कहा ये कैसा है? कहा ये रब की मदद है। फिरौन नमरूदियों ने जो रस्सियाँ बांधी, वो रस्सियाँ सारी जल गई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के न कपड़े जले और न आपका जिस्म जला। का इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते वो 40 दिन जिन दिनों में मैं आग में रहा था वो सबसे बेहतरीन दिन थे मेरी ज़िंदगी का। उसमें क्या था? का हर वक़्त मलाइका का झुरमुट मेरे करीब में रहता, चारों तरफ से खुशबुएं और फूल से मैं मुअत्तर रहता, और सबसे बढ़कर बात यह थी कि हर वक़्त मैं अपने रब से कलाम करता रहता था। ये सबसे बेहतरीन दिन थे ये, जिनमें मुसीबत में दुनिया देख रही थी मुझे, और वही मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ एक मलाइका की एक टोली थी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आपके साथ, और हज़रत इब्राहिम ये सारे आग के अंदर बैठे आराम के साथ सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी आप गुजार रहे। करीबन 40 दिन ऐसे आलम में आपने गुजारे। एक बड़ा मरहला, इंशाल्लाह इसको आगे कल बयान करेंगे, अभी इतना ही रहने देता है।
मेरे कहने और आपके सुनने में अमदन सावन कोई ख़ता हुई और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए, इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व